नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंजेक्टर होते हैं। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, जो आजकल इंजेक्टर्स हम यूज़ करते हैं कार्बोरेटर की जगह, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम एक डायग्राम को समझते हैं, उसके पार्ट्स को जान लेते हैं, फिर उसकी वर्किंग को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक इंजन सिलेंडर को। यह है इंजन सिलेंडर और यहाँ पर हम दिखा देते हैं एक पिस्टन को। पिस्टन अप और डाउन मूव करेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक। और यहाँ पर ये है क्रैंक, जो कि पिस्टन से कनेक्ट होगी एक कनेक्टिंग रोड के थ्रू। यहाँ पर हम एक स्पार्क प्लग को दिखा देते हैं और यहाँ पर स्पार्क प्लग के साथ साथ हम जो इनलेट और एग्जॉस्ट है उसको भी दिखा देते हैं कि जहाँ से इनलेट होगा और जहाँ से एग्जॉस्ट होगा। इंजन की वर्किंग हम पहले समझ ही चुके हैं। यहाँ पर हम एक इनटेक मैनिफोल्ड दिखा लेते हैं। यहाँ से जो है एयर जो है आएगी और यहाँ पर एक फ़िल्टर दिखा देते हैं। जब एयर यहाँ से एंटर करेगी तो वो फ़िल्टर होकर करेगी ताकि साफ़ एयर जाए। और यहाँ पर एग्जॉस्ट दिखा देते हैं कि जब कंबशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो एग्जॉस्ट यहाँ से होगा। यहाँ पर हम दिखा देते हैं जो फ्यूल टैंक है, यानी कि जिसके अंदर पेट्रोल होगा अगर मोटरसाइकिल की बात करें। और इस फ्यूल टैंक के अंदर ही हमारे पास होता है एक फ्यूल पंप और फिल्टर फ्यूल को करने के लिए, और फ्यूल लाइनिंग होती है। और यहाँ पर एक इंजेक्टर लगा होता है फ्यूल लाइनिंग के लास्ट में। इंजेक्टर एक तरह की नोजल होती है जो फाइन स्प्रे करती है फ्यूल के। तो ये इंजेक्टर हो गया। अब यहाँ पर एक ECU लगा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगी होती है, जो कि बहुत सारे सेंसर से डाटा इकट्ठा करती है। ये थ्रोटल वाल्व हम दिखा देते हैं और डाटा को इकट्ठा करके ही वो कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को। जैसे यहाँ पर एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया, यहाँ पर ये हम दिखा देते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया, जो एयर प्रेशर सेंसर यहाँ पर हम दिखा देते हैं, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं जो ऑक्सीजन सेंसर है। तो इस तरह से काफ़ी सेंसर हमारे पास होते हैं। यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि जो कि इंजन का टेम्परेचर सेंस करेगा, तो वो सेंसर हो गया। यहाँ पर एक क्रैंक सेंसर हम दिखा देते हैं। तो ये एक डायग्राम हमने देख ली। तो चलिए इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल आता है। चलिए समझ लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल टैंक होता है, जिसके अंदर अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो पेट्रोल यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक ये फ्यूल पंप लगा होता है। फ्यूल पंप क्या करता है, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर फ्यूल होता है, उसको यहाँ से निकालता है और डिलीवर करता है इस इंजेक्टर के पास। अब यहाँ पर ये फ्यूल लाइन के थ्रू आता है फ्यूल, और इंजेक्टर के थ्रू यहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। अब ये जो नोजल होती है, यानी कि जो इंजेक्टर होते हैं, ये नोजल की तरह होता है, यानी कि ऐसे दिखा दें अगर इसको, इस तरह से एक नोजल की तरह होता है, जिससे जब फ्यूल आता है तो बहुत ही फाइन स्प्रे के अंदर इस तरह से वो स्प्रे होता है। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूल स्प्रे होता है और यहाँ से जो एयर होती है वो आती है। जो एयर है इस फिल्टर से होकर आती है, तो जो साफ एयर है यहाँ से आती है और ये थ्रोटल वाल्व के थ्रू जैसे ही ये ओपन होता है तो वहाँ से होकर ये आगे जाती है और फ्यूल के साथ मिक्स होकर फिर ये जो है अंदर जाती है इस कंबशन चैम्बर के अंदर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फ्यूल पंप है ये फ्यूल को टैंक से लेता है और डिलीवर करता है इंजेक्टर्स के पास अंडर प्रेशर। तो इसका काम ये होता है। और जो फ्यूल फिल्टर भी यहाँ पर लगे होते हैं, जो कि इंप्यूरिटीज़ को, अगर फ्यूल के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज़ हैं जो कि डैमेज कर सकती है इंजेक्टर को, उनसे बचाता है। तो यहाँ पर फिल्टर भी लगे होते हैं जिससे कि फ्यूल फिल्टर होकर जाता है। उसके बाद जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, ये इनका काम होता है प्रिसाइज फ्यूल डिलीवरी देना। यानी कि जो इंजेक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं। ये डिलीवर करते हैं जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें ज़रूरत है ऑप्टिमल कंबशन के लिए, तो उस हिसाब से ये डिलीवर करते हैं। ये जो इंजेक्टर होते हैं फ्यूल को स्प्रे करते हैं इस इनटेक मैनिफोल्ड में। ये इनटेक मैनिफोल्ड होता है और इसको हम डायरेक्टली भी इंजेक्टर को यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इनटेक मैनिफोल्ड में इस इंजेक्टर को लगाया है और फिर जो है यहाँ पर ये एयर के साथ मिक्स होकर अंदर कंबशन चैम्बर में ज़्यादा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये, इसको भी हम समझ लें पहले, ये क्या है, ECU होता है। इसको हम ब्रेन ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। ये पूरा डाटा जो है हर एक सेंसर से लेता है। जैसे कि हमने कुछ सेंसर पढ़े थे, हर एक सेंसर से ये डाटा लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। उसके बाद ये कैलकुलेट करता है कि कितना फ्यूल हमें रिक्वायर्ड है, जो भी सेंसर जो डाटा देंगे ECU को, और वो कैलकुलेट करके प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फ्यूल जो रिक्वायर्ड है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, वो जो है यहाँ पर उस हिसाब से फ्यूल सप्लाई होता है। उसके बाद जो ECU है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इंजेक्टर को सेंड करता रहता है और जो कंट्रोल करता रहता है जो टाइमिंग है फ्यूल इंजेक्शन की और जो ड्यूरेशन है कि कितने ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो ये सारा डाटा ECU लेकर यहाँ पर इसको कंट्रोल करता रहता है।
यहाँ पर जो इनटेक मैनिफोल्ड होता है, यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है, यानी कि जो इंजेक्टेड फ्यूल है मिक्स होता है इनकमिंग एयर के साथ इस इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर, और फिर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इस कंबशन चैम्बर में जाता है और इग्नाइट होता है स्पार्क प्लग के द्वारा, और जिससे कि यहाँ पर पावर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पर जो गैसेज बनती हैं, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट होता है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कंबशन प्रोसेस होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज बनती हैं वो यहाँ से इनको एक्सपेल कर दिया जाता है इस एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन सेंसर भी जो है इस एग्जॉस्ट के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उसको भी ये नोट करता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग भी यानी कि पूरा जो डाटा है ईसीयू लेता रहता है, और वो उस हिसाब से यहाँ पर इस फ्यूल को सप्लाई को यहाँ पर रेगुलेट करता रहता है। इससे होता क्या है, इससे इंप्रूव्ड हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है अगर बात करें, और परफॉर्मेंस के अंदर हमें जो है एनहांस्ड परफॉर्मेंस कहें वो हमें मिलती है, रिड्यूस्ड एमिशन हमें मिलता है, और ईजियर स्टार्टिंग जो है हमें मिलती है इस सारे सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है ये काम करता है।